रात का समय था। शहर से कुछ दूर पुराने पहाड़ी रास्ते के किनारे 100 साल पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में सब कहते थे, वहाँ कोई नहीं रहता, पर हर रात खिड़की से कोई झांकता जरूर है। लोग डरते थे, कोई पास नहीं जाता। लेकिन एक दिन आरव, जो एक फिल्म निर्देशक था, अपनी नई हॉरर फिल्म के लिए असली लोकेशन ढूंढ रहा था। उसे किसी ने उस हवेली के बारे में बताया। आरव को लगा, यही तो चाहिए, डरावनी, वीरान और बिल्कुल असली। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। 3 लोग थे उसके साथ, कैमरामैन विवेक, साउंड रिकॉर्डिस्ट नेहा और लाइटमैन कबीर। जैसे ही उन्होंने हवेली के गेट को खोला, एक ठंडी हवा अंदर से निकली। नेहा हंसते हुए बोली, कितनी ड्रामेटिक जगह है ना। पर आरव को लगा मानो किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, स्वागत है। उन्होंने शूटिंग शुरू की। पहले दिन सब ठीक चला, लेकिन रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी कमरे से फुसफुसाहट, कभी दीवारों पर चलती परछाइयां। कबीर ने कहा, सर, हवा होगी। आरव ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखें बार बार ऊपर की खिड़की की ओर जा रही थीं। वही खिड़की जहां हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। दूसरे दिन शूट के दौरान विवेक ने अचानक कहा, सर, कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ है। जब उन्होंने फुटेज देखा तो कैमरे में आरव के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चादर सा कुछ और स्थिर आंखें। आरव ने कहा, कोई लाइट का इफेक्ट होगा। नेहा कांप गई। रात को सभी हवेली में रुकने का निर्णय लेते हैं ताकि सुबह जल्दी शूट कर सकें। बिजली नहीं थी, बस लालटेनें जल रही थीं। धीरे धीरे सब सो गए, सिवाय आरव के। उसने फिर देखा वही ऊपर की खिड़की जहां हल्की रोशनी थी। इस बार खिड़की खुली हुई थी और कोई झांक रहा था। आरव डरते हुए ऊपर गया। कमरा खाली था, बस एक पुरानी कुर्सी और टूटा हुआ आईना। आईने में उसका चेहरा दिखा, पर उसके पीछे कोई और था। वह मुड़ा, कोई नहीं। फिर जब उसने फिर से आईने में देखा, आईने में वह अकेला नहीं था। आईने में उसके साथ वही आकृति थी जो कैमरे में दिखी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और कहा, अब तू भी इस कहानी का हिस्सा है। अगली सुबह टीम के बाकी लोग जागे तो आरव गायब था। वह सब उसे ढूंढने लगे। आरव तो नहीं मिला, पर उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था और कैमरे में आखिरी वीडियो वही खिड़की, और उस खिड़की से आरव झांक रहा था। उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी आईने में दिखाई दी थी। अब जो भी हवेली के पास से गुजरता है, कहता है कि खिड़की से कोई झांकता है, कभी आरव जैसा, कभी कोई और चेहरा।